मंगलाचरण करके मंगलाचरण करेंगे और हम थोड़ा सा रिकैप लेंगे छठे अध्याय का। बहुत सुंदर अध्याय है। आप लोगों को मतलब आनंद आया होगा, मुझे आशा है ना। बहुत ही सुंदर अध्याय है। तो पहले मैं मंगलाचरण कर लेती हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो हम इस सत्र की शुरुआत करने के पहले परम पूज्य श्री गोपाल दास स्वामी महाराज को विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं। वे बहुत शुरुआत से यानी जब इस्कॉन की स्थापना हुई थी उसके थोड़े ही वर्षों बाद 1972 में वे कनाडा में प्रभुपाद जी से मिले थे और तब से वे प्रभुपाद जी के निजी सेवक के तौर पर काम कर रहे थे। कितना बड़ा भाग्य है, समझिए। भाग्य क्या, उनका वो पुण्य कर्म है कि प्रभुपाद जी का निकट सान्निध्य उनको हमेशा प्राप्त हुआ। निजी सेवक के रूप में उन्होंने काम किया और 1972 से लेकर देखिए हमेशा निरंतर वे इस्कॉन के लिए कृष्ण भावनामृत का प्रसार करने के लिए कार्यरत रहे, निरंतर कार्यरत रहे। और वे इस्कॉन इंडिया के चेयरमैन थे, जीबीसी के मेंबर थे। हाँ, तो बहुत महान भक्त थे वे। तो उन्होंने कल देह को त्याग दिया और अपने परम धाम के लिए वे रवाना हो चुके हैं। तो उनको विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए आज का ये सत्र हम शुरू करते हैं। हम थोड़ा सा रिकैप लेंगे छठे अध्याय का। तो छठे अध्याय में जो अंतिम अध्याय है, कर्म योग प्रधान अध्याय में से अंतिम अध्याय है। तो उसमें भगवान ने किसके बारे में बताया है? अष्टांग योग के बारे में। और अष्टांग योग की जो 8 क्रियाएं हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, है ना, ध्यान धारणा और समाधि। तो इनमें सब में बताया कि मन को केंद्रित करना है। मन
उसमें स्थिर स्थिर करना है, इस प्रकार बार बार बताया है। तब अर्जुन ने क्या बोला, ये आपने पूरा योग तो बता दिया मुझे, अष्टांग योग, लेकिन ये मन जो है ना, ये तो अत्यंत चंचल है, तो मैं इसे कैसे वश में करूं? मैं वायु को वश में करने के लिए शायद समर्थ हो जाऊं, लेकिन इस मन को काबू में रखने के लिए मुझे नहीं लगता मैं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि क्योंकि मन बड़ा ही चंचल है, उच्छृंखल है, हठीला है, बलवान है। तो ऐसे मन को मैं कैसे वश में करूं, है ना। चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। वायु को वश में एक बार कर लिया जा सकता है, किंतु मन को करना बहुत कठिन है। ऐसे अर्जुन जैसे धनुर्धर वीर बोल रहे हैं, जिनकी एकाग्रता की मिसाल हम शुरू से, उनके बचपन से हमने सुनी है कि किस प्रकार जब गुरु ने उनकी परीक्षा ली थी कि उस पक्षी के आंख में बाण मारना है, तो बाकी सारे विद्यार्थी ये दिख रहा है, वो दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है, ऐसे बोल बोल के भी तो सारे मतलब फेल हो गए। लेकिन अर्जुन ने बोला मुझे केवल वो पक्षी की आंख दिखाई दे रही है गुरुजी, है ना। तो गुरु एकदम प्रसन्न हो गए, और इस प्रकार इन्हें हम देखते हैं कि अर्जुन की जो एकाग्रता है वो एक यानी एक उनका मिसाल दिया जाता है, उदाहरण के रूप में उनकी एकाग्रता है, और फिर भी वे ऐसे बोल रहे हैं, है ना। अच्छा, इसके पहले इस अध्याय के करीबन शुरुआत में ही 5-6 श्लोक में ही भगवान ने क्या बताया है कि मन तुम्हारा मन मित्र भी हो सकता है और शत्रु भी हो सकता है। कब मित्र होगा? जब आप उसको वश में कर लेंगे, है ना। ये 5वें-6 श्लोक में ही भगवान ने बता दिया। जब वश में होगा मन, वो तुम्हारा परम मित्र है, हितैषी मित्र है। और जब वो तुम्हारे वश में नहीं है, कंट्रोल में नहीं है, तब वो तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है। तो अब हमको निश्चित करना है कि हम अपने शत्रु के साथ निरंतर रहना पसंद करेंगे कि अपने मित्र के साथ, है ना। तो हमको कोई भी चाहता है कि मैं अपने मित्र के साथ रहूं, कौन चाहेगा मैं अपने शत्रु के साथ रहूं, है ना। तो हमको करना क्या है, मन को वश में करना है। अब ये अर्जुन ने प्रश्न तो पूछ लिया कि इसको मैं कैसे कंट्रोल में लाऊं। तब फिर भगवान जी ने क्या बोला था, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गुह्यते। तो भगवान ने मान लिया, सही बात बोल रहे हो अर्जुन, क्योंकि ये मन सच्ची में बड़ा ही हठीला है, चंचल है, बलवान है, सब कुछ है। तो उसको कंट्रोल में लाना ये बहुत कठिन है, किंतु अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गुह्यते। यानी क्या कि अभ्यास, युक्त अभ्यास, योग्य प्रकार से अभ्यास करके और एक प्रकार से अनासक्त होकर इस काम को हम पूर्ण कर सकते हैं, मन को अपने वश में कर सकते हैं। यहाँ क्या बोले थे भगवान, हे महाबाहु कुंती पुत्र, निस्संदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा तथा विरक्ति द्वारा ऐसा संभव है। तो आगे बोलते हैं भगवान, असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुम उपायतः। जिसका मन उच्छृंखल है उसके लिए आत्म साक्षात्कार कठिन कार्य होता है, किंतु जिसका मन संयमित है और जो समुचित उपाय करता है उसकी सफलता ध्रुव है, ऐसा मेरा मत है। तो देखिए मन कितना इंपॉर्टेंट है। अगर मन आपका कंट्रोल में नहीं है, अगर वो यहाँ वहां भागता रहता है, तो फिर क्या होगा, आत्म साक्षात्कार की विधि यानी अध्यात्म में प्रगति करने की विधि ये है, ये बहुत ही कठिन हो जाएगी। किंतु जिसका मन कंट्रोल में है ना, यहाँ वहां भागता है, तो वो ला सकता है अपने पास कि अरे यहाँ वहां मत भागो, यहाँ रहो मेरे साथ, मैं जो कर्म कर रहा हूं उसी में तुम भी केंद्रित रहो। ऐसा जो बोल सकता है ना, उसके लिए सफलता निश्चित है। यानी वो आत्म साक्षात्कार की ओर बड़े अच्छे से वो आगे बढ़ सकता है। अब अर्जुन का प्रश्न देखेंगे,
अर्जुन के अच्छे बहुत सुंदर सुंदर प्रश्न है, जिसके द्वारा गीता आगे बढ़ती है ना। नहीं तो अगर गुरु कुछ बोल रहे हैं और हमने कोई प्रश्न ही नहीं किया तो गुरु को भी इंटरेस्ट नहीं आएगा। लेकिन यहाँ अर्जुन बहुत सुंदर विनम्रता से और अच्छे अच्छे प्रश्न पूछ रहे हैं, है ना। तो अभी अर्जुन क्या पूछते हैं? अयति श्रद्धयोपेतो योगाचलित मानसः अप्राप्य योग संसिद्धिं काम गतिम कृष्ण गच्छति। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, उस असफल योगी की गति क्या है जो प्रारंभ में श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है, किंतु बाद में भौतिकता के कारण उससे विचलित हो जाता है और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता। ये शंका तो हम सभी के मन में आ सकती है ना, कि हो सकता है मैं उस लेवल तक ना पहुंच पाऊं जिसे आत्म साक्षात्कार कहते हैं, है ना, जिससे भगवत प्राप्ति निश्चित है, उस लेवल तक शायद मैं इस जीवन में ना कर पाऊं। जैसे हम लोगों के समान जिन्होंने बहुत लेट ये चालू किया है। जिस आप लोग जो यंग है उनके लिए तो अच्छा लंबा स्पैन है, तो प्रगति करना बहुत मतलब पॉसिबल है। लेकिन हम लोग जैसे बहुत एज के बाद हमने कहीं जाकर इस्कॉन के सानिध्य में आए, हम अच्छे गुरुओं के सानिध्य में आए, तो अभी कहीं जाकर चालू किया है ये मार्ग हमने अपनाया है। तो हम लोगों का क्या होगा अगर हमारी मतलब किसी की मृत्यु हो जाती है और वो पूरा नहीं कर पाया, उतनी लेवल तक नहीं जा पाया, या कोई और भौतिक कारण के कारण से उसका पतन हो गया, है ना, तब उस योगी का क्या होगा? यानी आधे रास्ते जाकर वो किसी कारण से वो रास्ता अपना नहीं सका, या तो मृत्यु हो गई या दूसरे कोई कारण है, भौतिक कारण, तो उसका क्या होगा? ऐसे अर्जुन का प्रश्न है ना। तो बड़ा ही इनकरेजिंग उत्तर है। हाँ, बहुत ही इनकरेजिंग उत्तर है भगवान का। देखिए क्या है। हाँ, ये अभी उनका वो ही चल रहा है, प्रश्न ही चल रहा है। कच्चिन्नो भय विभ्रष्ट छिन्नाभ्र विमनश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मण पथि। हे महाबाहु कृष्ण, क्या ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग से भ्रष्ट ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही सफलताओं से च्युत नहीं होता और छिन्न भिन्न बादल की भांति विनष्ट नहीं हो जाता, जिसके फलस्वरूप उसके लिए कोई लोक में कोई स्थान नहीं रहता? ऐसा प्रश्न कंटिन्यूस में अभी अर्जुन पूछ रहे हैं कि ना तो वो इस रास्ते गया ना तो उस रास्ते गया, यहाँ जाकर अधूरे में उसने उसका पतन हो गया। तो फिर ऐसे व्यक्ति को ना तो भौतिक सुख मतलब इंद्रिय तृप्ति कर पाया, ना तो वो अध्यात्म में बहुत प्रगति कर पाया। तो ऐसे असफल योगी का क्या होता है? ऐसा तो नहीं होता कि जैसे बादल झुरमुट बादल रहते हैं, वो हवा से इधर उधर हो जाते हैं, उनका अस्तित्व ही मिट जाता। तो ऐसा तो नहीं होगा योगी का। तो क्योंकि उनको कोई लोक में स्थान ही नहीं मिल पाएगा। ऐसा प्रश्न है। इसका बहुत सुंदर अभी आगे जाके कृष्ण उत्तर देंगे। अब अर्जुन आगे बोल रहे हैं, एतन में संशयम कृष्ण छेतुमर्हस्य शेषतः त्वदन्यः संशयस्यास्य छेता नयुपपद्यते। हे कृष्ण, यही मेरा संदेह है और मैं आपसे इसे पूर्णतया दूर करने की प्रार्थना कर रहा हूँ। आपके अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा नहीं है जो इस संदेह को नष्ट कर सके, है ना। अर्जुन बोलते हैं, इस मेरे डाउट को कोई क्लियर नहीं कर सकता आपके अलावा, तो इसलिए आप इसे मैं प्रार्थना करता हूं कि आप मेरा ये संशय जो है उसे पूरी तरह से निकाल दे। श्री भगवानुवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। भगवान ने कहा, हे पृथापुत्र, कल्याण कार्यों में निरत योगी का न तो इस लोक में और न परलोक में ही विनाश होता है। हे मित्र, भलाई करने वाला कभी बुराई से पराजित नहीं होता। बहुत एनकरेजिंग वाक्य है ना ये। हम हमेशा बोलते हैं अच्छा काम करने वालों को इतना क्यों दुख झेलना पड़ता है, मैंने ऐसा क्या काम किया कि और भगवान ने मुझे इतना दुख दे दिया। एक तो सबसे पहले हमने समझना चाहिए ये हमारे कर्म फल है,
और अगर हम सच्ची में अच्छाई के रास्ते में हैं तो हमारा बुरा कुछ नहीं हो सकता, बुराई से हम पराजित नहीं होंगे। प्रकट इधर भौतिक जगत में हो सकता है कि हमको लोग पराजित समझे, अरे ये तो क्या, इसको किसी ने डरा दिया, ये डर गया। लोग भौतिक जगत में ऐसा समझ सकते हैं, लेकिन भगवान बोलते हैं कभी भी भलाई करने वाला बुराई से पराजित नहीं होता। हम्म। तो इस लोक में नहीं, परलोक में या अगले जन्म में वो हमको भगवान रिपे करेंगे कि तुमने भलाई की है, उसका तुमको श्रेय मिलेगा। इसलिए छोटे मोटे जो हमारे जीवन में संघर्ष आते हैं, है ना, बुरे दिन आते हैं, तो उनसे हमने विचलित नहीं होना चाहिए। ये सोचना चाहिए या तो ये मेरे कर्म का फल है, या मुझे इतना कष्ट देकर भगवान मेरी परीक्षा लेकर उसका फल आगे देंगे। भगवान कभी भी ऐसा नहीं बोलेंगे कि जो उन्होंने भगवत गीता में बोला है उसके विरुद्ध कभी भी नहीं होगा। तो ये हमारे लिए बहुत एक अच्छी बात है ना। इसलिए हमने भलाई के रास्ते को छोड़ना नहीं चाहिए। ये नहीं कि कोई हमारे साथ बुरा करे तो हम क्यों अच्छे बने रहे। बहुत लोगों का ऐसा डाउट रहता है ना, क्या मैंने ही अच्छे बनने का ठेका लेकर रखा है क्या। वो मेरे साथ बुरा व्यवहार करे तो मैं क्यों ना करूं। ये सब विचार आते हैं, है ना। तो हमने इससे इंकरेजमेंट लेना चाहिए कि भगवान स्वयं बोल रहे हैं भलाई करने वाला कभी बुराई से पराजित नहीं होता। हाँ, यहाँ टेम्पररी, इसमें भौतिक जगत में लोग माने वैसा, हमको नहीं मानना है वैसा, है ना, क्योंकि भगवान बोल रहे हैं। अब हमको ये ज्ञान मिल रहा है तो हम क्यों माने दूसरों की बातें, है ना। अब और आगे अच्छी बात आ रही है। प्राप्य पुण्यकृतान् लोकान् उषित्वा शाश्वती समाः शुचीनां श्रीमतां गेहे योग भ्रष्टोभिजायते। असफल योगी पवित्रात्माओं के लोकों में अनेकानेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या कि धनवान के कुल में जन्म लेता है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि हमने कुछ अध्यात्म में दो चार कदम की भी प्रगति कर ली है तो वो नष्ट नहीं जाएगी। हाँ, उसका हमको क्या फल मिलेगा। असफल हो गए हैं इस जीवन में, कोई बात नहीं, लेकिन क्या होगा कि हमको भगवान या तो पवित्र आत्माओं के साथ रखेगा, है ना, इंद्रलोक, जनलोक, ब्रह्मलोक, वहां रखेगा। और वहां पर आप सबको मालूम है कि, है ना, स्वर्ग लोकों में इंद्रिय तृप्ति के साधन बहुत ज्यादा है। वहां पर जो हम यहाँ पर इंद्रिय तृप्ति करते हैं उसके हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स वहां पर भोग ज्यादा है। हाँ, तो अनेकानेक वर्षों तक भोग करने के बाद वो वापस पृथ्वी पर आता है। लेकिन कैसे आता है, एक तो वो मनुष्य जन्म लेता है निश्चित रूप से, दूसरा उसको धनवान कुल में जन्म मिलता है ना, या सदाचारी पुरुषों के घर में जन्म मिलता है। जिससे कि वो क्यों मिलता है, जिससे कि वो अपनी आध्यात्मिक प्रगति को आगे बढ़ा सके। इसलिए भगवान या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या फिर धनवान कुल में जन्म देते। धनवान कुल में क्यों, क्योंकि जो रोजमर्रा के लिए हमको अपना जीवन यापन करने के लिए जो कष्ट उठाने पड़ते हैं उससे हमको एक प्रकार से छुटकारा मिल जाए और हम जल्दी से अपने आध्यात्मिक प्रगति की ओर बढ़े। इसके लिए ये सुविधा भगवान प्रदान कर रहे हैं। हम जब असफल हम हो जाएं तो, ठीक है, असफल योगी के लिए ये बातें हैं, और भी आगे हैं। हाँ, फिर भगवान बोलते हैं अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यदीदृशम। अथवा यदि दीर्घ काल तक योग करने के बाद असफल रहे तो ऐसे योगियों के वह ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान है। निश्चय ही इस संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है। तो किसी ने काफी प्रगति कर ली है आध्यात्मिक जगत में इस जीवन में, किंतु फिर असफल हो गए किसी कारण से, तो अगला जन्म उनको किस में मिलता है, योगियों के कुल में, है ना, योगियों की संगत में वो रहते हैं और फिर निश्चित रूप से उनकी प्रगति हो जाती है। तो भगवान बोल रहे हैं ऐसा जन्म अत्यंत दुर्लभ है। तो जिनके घर में परिवार में अच्छे भक्त लोग हैं
वो समझ ले कि मैं पिछले जन्म में भक्त हूँ, हाँ, जहां पर मैं असफल हो गया होऊंगा, इसलिए मैं इस जन्म में इन योगियों के परिवार में, अच्छे कुल में मेरी पैदाइश हुई है, मैं इसमें जन्म लिया है मैंने, तो इसके पीछे ये कारण है कि मैं और ज्यादा अध्यात्म में प्रगति कर सकूं, है ना। तत्र तं बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नंदन। हे कुरु नंदन, ऐसा जन्म पाकर वह अपने पूर्व जन्म की दैवी चेतना को पुनः प्राप्त करता है और पूर्ण सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से वह आगे उन्नति करने का प्रयास करता है। ठीक है ना। तो हम जैसे बोलते हैं ना, एनर्जी क्या है, इट इज नॉट क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, वैसे यहाँ पर भक्ति नॉट डिस्ट्रॉयड, कभी नष्ट नहीं होती, वो अगले जन्म में कैरी फॉरवर्ड होती है, पूर्व जन्म की चेतना हमें वापस मिलती है और हम वहीं से प्रगति करते हैं। अब आप एक इमेजिन करें कि एक बहुत सक्सेसफुल शिक्षित व्यक्ति है, समझो कि उसने बहुत सारी पीएचडी किया है, बहुत रिसर्च किया है, सब कुछ है ना। अब उसकी मृत्यु हो जाती है, अगला जन्म सपोज उसको मनुष्य का ही मिलता है, तो क्या वो तुरंत लैब में जाकर अपने एक्सपेरिमेंट्स आगे बढ़ा सकता है? बिल्कुल नहीं। उसको स्टार्ट कहाँ से करना पड़ेगा? ABCD आ ई ई, यहीं से उसको स्टार्ट करना पड़ेगा, है ना। उसको कुछ पिछले जन्म का क्रेडिट नहीं मिलता है कि तुम्हारा इतना काम का बैलेंस है तो तुम आगे बढ़ो, ऐसा नहीं। लेकिन आध्यात्मिक प्रगति के लिए ये होता है। तो क्या होता है कि हमने सपोज सेकंड स्टैंडर्ड तक ही प्रगति की या फोर्थ स्टैंडर्ड तक ही प्रगति की, एक मैं एग्जांपल के लिए आध्यात्मिक जगत के, ना, आध्यात्मिक जगत के उतनी ही प्रगति कर पाए और हमारे सपोज मृत्यु हो गई या दूसरे भौतिक अन्य कारणों से हमारा पतन हो गया, तो अगले जन्म में भगवान क्या करते हैं, पूर्व जन्म की दैवी चेतना पुनः प्राप्त होती है, पुनः हमारा उस जन्म में, अगले जन्म में वो हमारी आसक्ति भगवान के प्रति वो जागृत होती है, और जहां पर हमने छोड़ा था वो सारी पूर्व चेतना हमको लौट के मिलती है, और फिर वहीं से आगे हमको बढ़ना होता है ना। ऐसा नहीं कि एकदम शुरू से हमको जाना पड़ेगा, नहीं। भगवान बोलते हैं वो पिछले जन्म की दैवी चेतना फिर से उसको प्राप्त होती है और वो आगे बढ़ता है आध्यात्मिक जगत में। कितनी अच्छी इनकरेजिंग बात है ना। मैंने बताया था ना कि बहुत अच्छी बातें बताई है भगवान ने, जिससे हमें बहुत इंकरेजमेंट मिल सकती है। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। अपने पूर्व जन्म की दैवी चेतना से वह न न चाहते हुए भी स्वतः योग के नियमों की ओर आकर्षित होता है। ऐसा जिज्ञासु योगी शास्त्रों के अनुष्ठानों से परे स्थित होता है। हाँ, तो उसको एकदम बिगिनिंग से वो नहीं करना पड़ता, वो अपने आप उसके ओर आकर्षित होता है और पूर्व चेतना उसमें जागृत होकर वो आगे बढ़ जाता है। प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धिस् ततो याति पराम गतिम। और जब योगी समस्त कल्मश से शुद्ध होकर सच्ची निष्ठा से आगे प्रगति करने का प्रयास करता है, तो अंत तो गत्वा अनेकानेक जन्मों के अभ्यास के पश्चात सिद्धि लाभ करके वह परम गंतव्य को प्राप्त करता है। हम्म। तो हम थोड़ा सा तात्पर्य पढ़ लेंगे। सदाचारी धनवान या पवित्र कुल में उत्पन्न पुरुष योगाभ्यास के अनुकूल परिस्थिति से सचेष्ट हो जाता है, अतः वह दृढ़ संकल्प करके अपने अधूरे कार्य को करने में लग जाता है और इस प्रकार वह अपने को समस्त भौतिक कल्मश से शुद्ध कर लेता है। समस्त कल्मश से मुक्त होने पर उसे परम सिद्धि यानी कृष्ण भावनामृत प्राप्त होती है। कृष्ण भावनामृत ही समस्त कल्मश से मुक्त होने की पूर्ण अवस्था है। इसकी पुष्टि भगवत गीता में भी हुई है। ये शात्वन यानी अगले अध्याय में भी हुई है इसकी पुष्टि। ये शाम त्वंतगतम पापम जनानां पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़ व्रताः।
अनेक जन्मों तक पुण्य करने से जब कोई समस्त कल्मश तथा मोहमय द्वंद्वों से पूर्णतया मुक्त हो जाता है, तभी वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लग जाता है। ठीक है, तो ये शाम तो अंतगतम पापम, है ना। जब अनेक जन्मों तक हम कर्म करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं, उनका संचय बढ़ाते हैं और सारे पाप कर्म मतलब निकल जाते हैं, तब क्या होता है, तब कहीं जाकर हमारे सारे कलमश से मुक्ति मिलकर हम भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगते हैं। प्रेमा भक्ति ये भक्ति की लास्ट स्टेज है, टॉप मोस्ट स्टेज है ना, जो राधा रानी, गोपियां, गोप, है ना, इनकी है ये प्रेमा भक्ति। तो भक्ति के भी स्टेजेस हैं। सबसे पहले हम चालू करते हैं श्रद्धा। हाँ, श्रद्धा हमारे मन में है तभी तो हम भगवत गीता सुनने के लिए आए हैं। ये तो बेसिक है। जिसके मन में श्रद्धा ही नहीं रहेगी वो तो आएगा ही नहीं। कौन 1 घंटा बर्बाद करे, है ना, बड़बड़ सुनने के लिए। तो उनके मन में श्रद्धा ही नहीं है, वो आएंगे ही नहीं। लेकिन जिसके मन में श्रद्धा है, कम से कम मंदिर जाएंगे, कुछ श्रवण करने की सोचेंगे, कुछ अच्छा पढ़ने की सोचेंगे, तो श्रद्धा तो हम सब में निश्चित रूप से है, तभी हम यहाँ पर हैं। ठीक है, फिर श्रद्धा, उसके बाद साधु संग, यानी अच्छे भक्तों का संग, भक्तों का सहवास। ठीक है, तो श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया। भजन क्रिया यानी भगवान का नाम लेना, है ना, जप करना, ये सब। तो भगवान का कीर्तन करना, भजन करना, ये सब तीसरे लेवल पर क्या क्या आया, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया। और भजन क्रिया करते 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 फिर अनर्थ निवृत्ति, जो हमारे मन में बहुत सारा कलमश भरा हुआ है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, है ना, ये जो 6 रिपु जिनको बोलते हैं, हमारे 6 दुश्मन, वो हमारे मन में बैठे हुए हैं, वो धीरे 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 धुलने लगते हैं, कम होने लगते हैं। चेतो मार्जना, चेतो दर्पण मार्जनम। हाँ, चेतो दर्पण मार्जनम यानी क्या, कि हमारा जो मन रूपी आईना है, उसको धीरे धीरे ये भजन क्रिया साफ करती है। तो कहाँ तक आए हम, चौथे स्टेज तक। क्या क्या हुआ, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, है ना। उसके बाद अनर्थ निवृत्ति में बड़ा टाइम लगता है, वो कोई आसान नहीं है। हाँ, उसमें टाइम लगता है, अपना डिटर्मिनेशन लगता है ना, सब विधि विधानों का पालन करना, मन चाहे ना बोले, लेकिन नहीं, ये हमारे गुरुओं ने, हमारी परंपरा ने बताया है, तो मुझे ये करना ही है। विधि विधानों का पालन करते हैं हम दृढ़ता पूर्वक, तब धीरे धीरे वो कलमश कम हो करके फिर हम जाते हैं निष्ठा की स्टेज पर। तो सबसे बड़ा ब्लॉक है वो अनर्थ निवृत्ति। हमारे मन में बहुत कलमश है, हम सोच नहीं सकते, उतने कलमश है, उतनी गंदगी है हमारे मन में, और वो जाने को बहुत प्रयास लगता है। ठीक है, एक बार निष्ठा तक पहुंच गए, तब तो थोड़ा थोड़ा आसान होता है रहा। जैसे हम एक पहाड़ी पर चढ़ते हैं ना, तो वैसे ये चौथे स्टेज तक ऊपर चढ़ना कठिन है। लेकिन जो चौथी स्टेज पार कर गया, अनर्थ निवृत्ति हो गई, उसके बाद निष्ठा, और फिर आसक्ति, रुचि नहीं, निष्ठा के बाद रुचि, फिर आसक्ति, और फिर प्रेम। भाव और प्रेम, उसके बाद भी भाव की स्टेज है और फिर प्रेम की। तो ये स्टेजेस तो बहुत हायर लेवल की है, लेकिन हम अभी जो स्टेज पर है अनर्थ निवृत्ति, हमारे मन के कलमश धुलते नहीं है जल्दी से। ठीक है, तो ये 9 स्टेजेस हैं भक्ति के। फिर भगवान बोल रहे हैं, तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। योगी पुरुष तपस्वी से, ज्ञानी से तथा सकाम कर्मी से बढ़कर होता है, अतः हे अर्जुन, तुम सभी प्रकार से योगी बनो। तो ये जो योगी है, ये कौन से योगी को रेफर कर रहे हैं भगवान, ये भक्त, भक्त के लिए या निष्काम कर्म योग के लिए रेफर कर रहे हैं। निष्काम कर्म योग जो अल्टीमेटली भक्ति ही हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए तुम सभी प्रकार से योगी बनो। और यानी यहाँ पर स्पष्ट रूप से बता रहे हैं, योगी पुरुष तपस्वी से, तप करने वाले से भी, ज्ञानी से भी, और सकाम कर्मी से भी बढ़कर है। ठीक है,
तो कई लोग बहुत बहस करते हैं, अरे ज्ञान योग श्रेष्ठ है भक्ति से, भक्ति तो क्या इमोशन है। मुझे ही ऐसे एक व्यक्ति मिले थे, वे स्वयं ज्ञान योग की वो कर रहे थे, तो वो बोले हाँ इसको ना, वो तो भक्ति योग वाले हैं, हम ज्ञान योग वाले हैं। मैंने बोला प्रभु, लेकिन भगवान स्वयं भगवत गीता में इतनी बार बताते हैं, भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः, केवल भक्त ही मुझे, मैं जैसा हूँ वास्तविक रूप में हूँ वैसा मुझे केवल भक्त ही जान सकता है। ये भगवान ने बार बार कहा है भक्त के मां। फिर मैंने छोड़ा कि मैं क्यों बहस कर रही हूँ, फिर मैंने बोला जी प्रभु आप जैसे बोल रहे बिल्कुल ठीक। बहस करके कोई उपयोग तो है नहीं, है ना। तो एक थोड़ा सा मैंने वो किया, लेकिन उसके बाद मैंने छोड़ दिया, कोई मतलब का है नहीं, है ना, अपना मन खराब नहीं करना है हमें। तो इस प्रकार यहाँ पर भगवान क्या बोल रहे हैं, योगी पुरुष तपस्वी से, ज्ञानी से तथा सकाम कर्मी से बढ़कर होता है। तो इतना स्पष्ट लिखा हुआ है, उसके बाद भी लोगों को बहुत कंफ्यूजन रहता है, कर्मयोग श्रेष्ठ है, ज्ञान योग श्रेष्ठ है ना, ऐसे सबको लगता है। लेकिन हम जानते हैं यहाँ पर भगवान भक्ति योग को ही महत्व दे रहे हैं, बार बार दे रहे हैं, एक बार नहीं। मतलब इसमें कम से कम 50-60 बार भगवान ने भगवत गीता में बोला है कि भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है। फिर भगवान बोल रहे हैं, योगी नाम अपि सर्वेशाम मद्गते नान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समे युक्त तमो मतः। और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप से युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है, यही मेरा मत है। तो योगियों में, है ना, यानी जो भी योग कर रहे हैं, लेकिन उसमें जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे पारायण है, श्रद्धा पूरी तरह से श्रद्धा युक्त उसका अंतःकरण है और केवल मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है। बताइए, स्पष्ट हो गया ना। दिव्य प्रेमा भक्ति जो करता है वह मुझसे अत्यंत गोपनीय रूप से मुझसे जुड़ा हुआ है। हाँ, मेरे साथ है वो, और वो सबसे सर्वोच्च है, ऐसे भगवान बोल रहे हैं। ठीक है ना। तो योगी नाम अपि सर्वेशाम मद्गते नान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समे युक्त तमो मतः। तो यहाँ पर उदाहरण किसका है पता है, कौन है योगी नाम अपि सर्वेशाम? ये है सारी गोपियां और राधा रानी, इनका उदाहरण यहाँ पर दिया जाता है। हम थोड़ा सा तात्पर्य पढ़ लेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे, अभी खत्म ही हो गया है ये। तो श्रीला प्रभुपाद जी बोलते हैं, श्रीला प्रभुपाद की जय। यहाँ पर भजते शब्द महत्वपूर्ण है। हाँ, भजते भज धातु से बना है, जिसका अर्थ है सेवा करना। अंग्रेजी शब्द वर्शिप, पूजन से यह भाव व्यक्त नहीं होता। वर्शिप तो बहुत ही वेग शब्द हो जाता है, पूजा को वर्शिप बोलते हैं अपन ट्रांसलेट करके, लेकिन वो भाव यहाँ पर व्यक्त नहीं होता, क्योंकि इससे पूजा करना, सम्मान दिखाना तथा योग्य का सम्मान करना सूचित है। किंतु प्रेम तथा श्रद्धा पूर्वक सेवा तो श्री भगवान के निमित्त है। हाँ, तो वर्शिप में बहुत ब्रॉड वो आ जाता है, लेकिन प्रेम और श्रद्धा पूर्वक सेवा ये केवल श्री भगवान के लिए होता है। किसी सम्माननीय व्यक्ति या देवता की पूजा न करने वाले को अशिष्ट कहा जा सकता है, किंतु भगवान की सेवा न करने वाले को तो पूरी तरह भर्त्सना की जाती है। प्रत्येक जीव भगवान का अंश स्वरूप है और इस तरह प्रत्येक जीव को अपने स्वभाव के अनुसार भगवान की सेवा करना चाहिए। अपने स्वभाव के अनुसार यानी हम देखिए, हम 5 रसों में भगवान से जुड़ सकते हैं। कौन से हैं मैं बता चुकी हूँ ये सब। हाँ, 5 रसों के द्वारा हम भगवान से जुड़ सकते हैं, या तो शांत रस, दास्य रस, है ना, साख्य रस, फिर वात्सल्य रस, और पांचवा है माधुर्य रस। तो जो स्वरूप में हम भगवान से जुड़ना चाहे, वो स्वरूप में प्रत्येक जीव को अपने स्वभाव के अनुसार भगवान की सेवा करना चाहिए। ऐसा न करने से वह नीचे गिर जाता है। भागवत पुराण में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है,
य ईशां पुरुषं साक्षात् आत्मप्रभविमीश्वरं न भजन्त्यवजानान्ति स्थानद्भ्रष्टाः पतन्त्यधः। जो मनुष्य अपने जीवन दाता आद्य भगवान की सेवा नहीं करता और अपने कर्तव्य में शिथिलता बरतता है, वह निश्चित रूप से अपनी स्वाभाविक स्थिति से नीचे गिरता है। तो हमने तीसरे अध्याय में देखा था, आप लोगों को याद होगा कि हमारे हमको जो कुछ भी जीवन में आवश्यक है वो कौन देता है? हमें भगवान देते हैं सब कुछ। अन्न, पानी, है ना, वायु और भी सारी जरूरतें हमारी कौन पूरी करता है? भगवान करता है अपने अलग अलग देवता स्वरूप पार्षदों के द्वारा, है ना। वो अलग अलग डिपार्टमेंटल हेड्स हैं और उनको बोलता है चलो यहाँ पर पानी बरसाओ, चलो यहाँ पर थोड़ी सी धूप की जरूरत है ना। और इस प्रकार वो हमारी सारी आवश्यकताओं को पूरी करता है, अन्न देता है, जल देता है, सब कुछ देता है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम एकदम कृतघ्न हो जाते हैं, ना तो उस अन्न का अपमान करते हैं, हम अन्न का भी अपमान करते हैं, उनको भोग ना चढ़ा के। तो भगवान ने बोला है ना तीसरे अध्याय में, क्या बोला है कि जो इस प्रकार देवताओं को अर्पण किए बिना भोग करता है वह चोर है और वह पाप खाता है ना। तो भगवान को अर्पण करने के बाद ही कोई वस्तु को ग्रहण करना ही योग्य मार्ग है। तो इसलिए यहाँ पर बताया है कि जो मनुष्य अपने जीवन दाता आद्य भगवान की सेवा नहीं करता, तो सेवा हमको अलग अलग प्रकार से करनी है। उनको परम पिता मानते हुए उनकी सेवा करनी है। कैसे? उनका श्रृंगार करना है, उनकी जगह बहुत साफ सुथरी रखना है, उनको भोग चढ़ाना है, उनका नाम जप करना है, उनका सदैव स्मरण करना है। ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा, ये एक मूल मंत्र है। ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। एक क्षण के लिए भी हमारे मन से कृष्ण का नाम, कृष्ण का रूप और कृष्ण के गुण, इनका विस्मरण ना हो। ये हमारा जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। तो वहां बताया है जो मनुष्य अपने जीवन दाता आद्य भगवान की सेवा नहीं करता और अपने कर्तव्य में शिथिलता बरतता है, वह निश्चित रूप से अपनी स्वाभाविक स्थिति से नीचे गिरता है। कितना सुंदर दिया है ना। ठीक है, तो ठीक है, तो यहाँ पर और थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। यहाँ पर कोई बिरला भाग्यशाली ही वैदिक विधान के अनुसार भक्ति योग के पथ को स्वीकार करके कृष्ण भावना भावित हो पाता है। आदर्श योगी श्याम सुंदर कृष्ण पर अपना ध्यान एकाग्र करता है, जो बादल के समान सुंदर रंग वाले हैं, जिनका कमल सदृश मुख सूर्य के समान तेजवान है, जिनके वस्त्र रत्नों से प्रभापूर्ण है और जिनका शरीर फूलों की माला से सुशोभित है। उनके अंगों की को प्रदीप्त करने वाली उनकी ज्योति ब्रह्म ज्योति कहलाती है। वे राम, नरसिंह, वराह तथा श्री भगवान जैसे विभिन्न रूपों में अवतरित होते हैं। वे सामान्य व्यक्ति की भांति माता यशोदा के पुत्र रूप में जन्म ग्रहण करते हैं और कृष्ण, गोविंद तथा वासुदेव के नाम से जाने जाते हैं। वे पूर्ण बालक, पूर्ण पति, पूर्ण सखा तथा पूर्ण स्वामी हैं और वे समस्त ऐश्वर्यों तथा दिव्य गुणों से ओतप्रोत है। जो भगवान के इन गुणों से पूर्णतया अभिज्ञ रहता है, वह सर्वोच्च योगी कहलाता है। योगी की यह सर्वोच्च दशा केवल भक्ति योग से ही प्राप्त की जा सकती है, जिसकी पुष्टि वैदिक साहित्य से होती है। यानी यहाँ पर कोई मन गढ़ंत, कोई इस्कॉन के प्रभुपाद जी ने ऐसी मन गढ़ंत बातें नहीं बोली है। इसका हर जगह पर वैदिक साहित्य से उन्होंने पुष्टि की है, अपने मन से कुछ नहीं डाला है। इसलिए ये ज्ञान एकदम शुद्ध ज्ञान है। ये गुरु शिष्य परंपरा से आया हुआ और पूरे शास्त्रों का सहाय लेकर, उनकी मदद लेकर, उसकी पुष्टि कर करके प्रभुपाद जी ने ये अद्भुत साहित्य एक्चुअली हमारे लिए दिया हुआ है, जिससे हम उसे पढ़े और थोड़ी तो भी प्रगति करें, है ना। तो यहाँ पर श्वेताश्वतर उपनिषद में दिया है, यस्य देवे परा परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरु तस्यै ते कथिता ह्यर्था प्रकाशन्ते महात्मनः।
जिन महात्माओं के हृदय में श्री भगवान तथा गुरु में परम श्रद्धा होती है, उनमें वैदिक ज्ञान का संपूर्ण तात्पर्य स्वतः ही प्रकाशित हो जाता है। उनके मन में जिनको भगवान के और अपने गुरु में परम श्रद्धा है ना, वो उनको वो ज्ञान अपने आप हृदय से ही प्रकट हो जाता है, अपने आप प्रकाशित हो जाता है, सारा वैदिक ज्ञान, है ना। तो आगे भी पढ़ते हैं हम, बहुत सुंदर है इसलिए मुझे पढ़ने का मोह हो रहा है, आप लोगों को भी निश्चित रूप से अच्छा लग रहा होगा, मुझे लगता है ना। भक्ति रस्य भजनम तदिहा मुत्रोपाधि नैरास्ये नामुष्मिन मन कल्पनमेत देव नैष्कर्म्यम। भक्ति का अर्थ है भगवान की सेवा में जो इस जीवन में या अगले जीवन में भौतिक लाभ की इच्छा से रहित होती है, ऐसी प्रवृत्तियों से मुक्त होकर मनुष्य को अपना मन परमेश्वर में लीन करना चाहिए। नैष्कर्म का यही प्रयोजन है। ये सभी कुछ ऐसे साधन हैं जिनसे योग की परम सिद्धि मई अवस्था भक्ति या कृष्ण भावनामृत को संपन्न किया जा सकता है। तो इस प्रकार हमारा ये छठा अध्याय ध्यान योग जिसका नाम है वो अभी पूर्ण हो गया। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। बहुत सुंदर अध्याय था, इसमें हमने मन के महत्व को अच्छी तरह से समझ लिया है ना। मन के द्वारा ही, मन को वश में करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए, किसी को कुछ प्रश्न होगा तो पूछिए, आज थोड़ा जल्दी क्लास अब हमारा खत्म हुआ। प्रश्न पूछना है जिनको भी, हाथ हैंड रेज करें और पूछिए। हरे कृष्णा। किसी को भी प्रश्न नहीं है? अच्छा चलिए, आप लोगों में से क्विज कौन कौन कर रहा है रेगुलरली? हैंड रेज करें कृपा करके। प्रतीक प्रभु कर रहे हैं, और कौन कौन कर रहे हैं? नैनशिका माता जी कर रही है, वेरी गुड। और विश्वजीत प्रभु कर रहे हैं, ओम प्रकाश प्रभु कर रहे हैं, प्रियंका माता जी कर रही है, वेरी गुड। 5 हुए अभी तक। क्या हुआ, एक ने विड्रॉ कर लिया। अरुणा माता जी करती है क्विज रेगुलरली, वेरी गुड। तो किसी को कोई दिक्कत है क्या क्विज करने में? लेवल 2 के क्विज में कोई किसी को दिक्कत आ रही है तो वो बताएं, क्योंकि बहुत कम लोग कर रहे हैं। हाँ माता जी, इसमें दिक्कत ये आ रही है कि जी हाँ, हरे कृष्णा माता जी। जी हरे कृष्ण जी। हाँ माता जी, मैंने बीच में 2-3 बार लॉगिन करने की कोशिश की, तो इसमें मुझे यूजर आईडी पासवर्ड की दिक्कत आ रही है लॉगिन करने में। तो मैंने मैसेज ही भेजा था कि यूजर आईडी पासवर्ड जो है इस पे कैसे सेट किया जाएगा। अच्छा, क्षमा माता जी, आप जरा बताएं। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए अपनी डिटेल, मैं आपको बता दूंगी। एक बार सबको बता दीजिए माता जी, तो वो अच्छा रहेगा। सबको एक बार सूचना दे दीजिए, फिर जिनको जिनको प्रॉब्लम है वो पर्सनली आपको वो कर ले, ठीक है? ये थोड़ा। ठीक है। नंदू प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा जी प्रभु। मैं बाबूलाल बोल रहा हूँ, मेरे को भी लॉगिन नहीं खुल रहा है। अच्छा, तो क्षमा माता जी से संपर्क कर लीजिए। माता जी एक बार सबको यहाँ पर सूचना दे दीजिए आप क्या करना है उसके, और फिर वो लोग फिर भी नहीं होता है तो आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। आप एक बार उनको अच्छे से समझा दीजिए यहाँ पर। धन्यवाद जी। क्षमा माता जी। हरे कृष्णा। क्षमा माता जी, जरा आप समझाएंगे प्लीज। हरे कृष्ण माता जी, मैं कुछ बोलना चाहूंगी। जी जी। एक्चुअली मैंने पिछले साल भी लेवल 2 किया था, तो मैंने तो खैर मैं क्विज भी कर चुकी हूँ, मुझे सर्टिफिकेट भी मिल गया था। जी। बट मुझे खुद को ऐसा लगता है कि अभी मैं उस मतलब उतना मैंने इतना ज्ञान ले नहीं पाई हूँ मैं, तो मैं ये दोबारा कर रही हूँ। बहुत तो अच्छी बात है। सर्टिफिकेट तो मेरे पास है, बट मैं दोबारा कर रही हूँ। तो मैंने हैंड रेस तो इसलिए कर दिया था कि मैं ऑलरेडी कर चुकी ऑलरेडी कर। हूँ। ठीक है माता बट जी, उसमें अगर कोई बात नहीं। किसी को थोड़ी प्रॉब्लम होती है
तो अभी पता नहीं कैसे वो लॉग इन कर रहे हैं कैसे नहीं कर रहे, बट मैं वैसे बता रही हूँ कि किसी को प्रॉब्लम होती है तो वो जो पीछे क्वेश्चंस के नंबर्स लिखे होते हैं ना, उसी का पैराग्राफ पढ़ेंगे आप, तो उसी में उत्तर मिल जाता है। हम्म, ये तो तो बात बस है। मैं यही शेयर करना चाह रही थी कि अगर किसी को क्विज करने में वैसे प्रॉब्लम हो रही है तो वो वहां से रेफर कर सकते धन्यवाद माता जी। हैं। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। हरे कृष्ण जी प्रभु। माता जी, एक जिज्ञासा है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं? जी पूछिए पूछिए। ये माता जी, जैसे इसमें पहले उदाहरण दिया जाता था ना कि पंखे को बंद करो तो वो थोड़ी देर तक चलता रहता है, हम्म। तो उसमें क्या आशय होता है बताना उनका, हाँ ये हाँ। थोड़ा जैसे क्लियर कर। कोई कोई भक्ति के मार्ग में भी आ जाता है, प्रगति भी करता है, लेकिन फिर भी उनके जीवन में बहुत तकलीफें आती रहती है। तो जी। उसका उदाहरण यानी उन्होंने पाप कर्म करना छोड़ दिया है, पाप कर्म पूरी तरह से करना छोड़ दिया है और अच्छे राह पर निकल पड़े हैं, फिर भी उनके जीवन में क्यों तकलीफें आती है, ऐसा अगर प्रश्न पूछे तब प्रभुपाद जी ने ये पंखे का उदाहरण दिया था कि हाँ आपने पंखा बंद भी कर दिया है, तब भी वो अपने पहले वाले पाप कर्मों से मुक्ति पाने तक, जैसे कि पंखा पूरी तरह से रुकने तक कुछ समय जाता है ना, तो उसका उदाहरण एक उपमा के तौर पर दिया हुआ है ना। तो मतलब आपने पाप कर्म करना बंद भी कर दिया है, फिर भी वो आपको मतलब थोड़े समय तक कष्ट देगा, जब तक पूरा पाप के कर्म फल हमें प्राप्त नहीं हो जाते तब तक वो हमको कष्ट देगा, है ना। अच्छा, हरे कृष्ण। पाप कर्म बंद करने के बावजूद। बावजूद अपने को आगे भी कुछ समय तक तकलीफें रहती है ना। अच्छा। मन पूरा शुद्ध नहीं है, और जो संचित पाप कर्म है उनका भोग है हमारे पीछे, है ना। तो इसके कारण। हरे कृष्णा जी। अभी मतलब अभी क्विज के लिए जो मैंने पूछा था, तो आप सब लोग हैंड्स डाउन कर लीजिए, अभी किसी को प्रश्न होगा तो हैंड रेस करें। सुधीर प्रभु जी आपने पूछ लिया ना। जी। श्रुति माता जी पूछिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। माता जी आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी, नहीं बहुत ही कम आ रही, मैं समझ नहीं पाऊंगी। हेलो। हाँ जी। माता जी आवाज आ रही है? जी अभी आ रही। हाँ, मैं ये पूछना चाहती थी माता जी, जैसे हमने अपने कर्म किए और हमारे को कहते हैं कि प्रारब्ध के कर्म, जैसे अभी आपने बताया प्रारब्ध। कि पंखा चल रहा है तो वो रुक रुक के प्रारब्ध के कर्म भी हमें भोगने हैं, इस वजह से जब वो तक वो पूर्ण पूर्ण नहीं होते। परंतु कभी मैंने अभी कुछ दिन पहले ये भी सुना था यहीं पर कि जैसे कोई हमसे प्रारब्ध के कर्मों का बंधन बांध के आया है, चाहे वो हमसे कर्जा लेने आया है या उतारने आया है, ठीक है। हम्म तो उसमें क्या होता है कि उस टाइम भी वो कोई गलती कर रहा है, हम्म भले ही वो हमसे कर्जा चुकाने आया लेकिन गलतियां कर रहा है हम्म लगातार। हम्म तो यानी कि कभी जिंदगी में हम लोग कर्म बंधन से तो मुक्त हो ही नहीं सकते, क्योंकि हम कर्जा लेने भी आए हैं तो हम उन्हें प्रताड़ना दे रहे हैं, तो हम उनसे ले रहे हैं, प्यार मोहब्बत से तो नहीं दे रहे। उसी प्रकार वाइस वर्सा, मतलब कि इसका उल्टा, चाहे हम अच्छे कर्म करने आए हैं लेकिन सामने वाला हमारे साथ बदतमीजी करता है तो हम भी बदतमीजी से जवाब दे रहे हैं, कितना भी कूल बना के रखें तो हमारे कर्म तो बंधन से बंधे ही रहेंगे, हमेशा ही प्रारब्ध चलता रहेगा। उस चीज का मेरा प्रश्न है, ये प्रारब्ध जो है उसको उसको हम चाहे जिस भी जन्म में जा रहे हैं, कहीं ना कहीं हम गलतियां करते ही हैं, आते ही तो हम प्रभु के शरण में नहीं जा रहे, आते ही हम शुरू से ही बचपन से लेके जवानी फिर बुढ़ापा फिर ये करते ही रहते हैं कुछ ना कुछ। बहुत ही रेयरली 10% ही होंगे जो बिल्कुल अध्यात्म से जुड़ जाते आते ही। तो इसमें मेरे लिए को थोड़ा सा ध्यान में मेरे करिए कि कैसे करें। जी जी बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए एक तो जब हम भक्ति मार्ग पर चल पड़ते हैं तब जी हमारे पाप कर्मों के फल क्षीण होते जाते हैं। जी। ठीक है, ये एक हम्म पॉइंट। हम्म पाप कर्मों के फल क्षीण होते हम्म जाते हैं। फिर हम्म दूसरा एक मैं समझाना चाहती हूँ, एक साइकिल है। हम्म जैसे मन में कुछ इच्छाएं जागृत हुई, हाँ, जी गलत हम्म इच्छाएं जागृत हुई, तो जी वो बीज हमारे अंदर निर्माण हुआ। हाँ, हम्म उसके बाद हम्म हमने वो एक्शन की,
हाँ, हम्म बीज फिर कूटम, हाँ, तो उसके बाद हमने वो एक्शन की। उसके बाद दो प्रक्रियाएं हो सकती है, एक तो हम्म अप्रारब्ध और दूसरा हम्म, प्रारब्ध। जी प्रारब्ध का जो है वो हमने भोग लिया तो कम से कम वो साइकिल रुक गई उस जी एक्शन के लिए, ओके, ओनली वन एक्शन। हाँ, हम्म और अप्रारब्ध में अगर हम हैं तो उस समय हमको उसकी कोई तकलीफ नहीं होगी, और हमको लगेगा कि अरे मैंने गलत काम किया फिर भी मुझे तो कोई सजा नहीं मिली। जैसे एक हम्म, उदाहरण के तौर पर मैं बताती हूँ, कोई जी चोर है, उसके मन हम्म में इच्छा जागृत हुई कि मैं चोरी करूं, ठीक है, हम्म उसने वो क्रिया कर ली, चोरी कर ली, हम्म ठीक है। हम्म उसके बाद या तो पुलिस को पता नहीं लगा, किसी को पता नहीं लगा, तो हम्म उसको लगा कि चलो मेरे को तो कुछ तकलीफ हुई ही नहीं है, तो मैं आसानी से धन कमा सकता हूँ। तो उसके हम्म, मन में वो डिस्पोजिशन हो गई, यानी मन को ऐसा लगा कि बस ये क्रिया मेरी अच्छी, मतलब मैं सक्सेसफुली इसको कर सकता हूँ। कर तो सकते वो हैं उसके मन में एक दृढ़ वो हो गया है, दृढ़ विचार हो गया, और वो पापी विचार उसका कंटिन्यू हो गया, उसका कैरेक्टर बन गया। एक बार की हम्म इच्छा धीरे धीरे हम्म वो कैरेक्टर बन गया, ठीक है। हम्म और फिर क्या हो गया, फिर वो साइकिल में अटका रहा, लेकिन हम्म कभी ना कभी ये अप्रारब्ध जो है वो प्रारब्ध में बदल जाता है, चाहे इस हम्म जन्म में ना हो, अगले हम्म जन्म में हो, वो प्रारब्ध हम्म में बदलता जरूर है। अब ये हम्म आपके क्वेश्चन से रिलेट करते समय मैं ये कहूंगी कि अगर आपको यानी सामने वाला अगर आपसे बुरे तरीके से बिहेव कर रहा है, एक तो या तो आप उनको यानी रीपे हो रहा है आपसे कि वो पूरे हम्म, तरीके, जैसा कि आपने शायद कभी किया होगा, तो वो जी आपको फल मिल रहा है। अगर इसमें फिर से आपने उसको उल्टा जवाब दिया तो आपने फिर से कर्म बंधन उत्पन्न कर लिया, हम्म, दूसरे चक्कर में आप फंस गए, है ना। एक तो अच्छा रीपे किया आपने, हम्म हाँ, हम्म उसका हम्म बुरा सुन के, लेकिन फिर से आपने रिटॉर्ट किया, बैक किया, तो क्या हो गया, हम्म, आपने फिर से नया एक पाप कर्म को जन्म बंधन बन दिया, गया बंधन को जन्म दिया, है ना। तो वो इसलिए तो ये हम बोलते हैं ना, हमारे करोड़ों करोड़ जन्म हो चुके हैं, क्यों, क्योंकि हर बार हम कर्म बंधन नए नए पैदा करते हैं, और हम्म बार बार हम जन्म लेते हैं वो रिपे करने के लिए, उस बंधन से मुक्ति के लिए, और वो मुक्ति करते करते भी हम फिर से बंधन में अटकते हैं, है ना। हम्म तो इसलिए केवल भक्ति एक ऐसा मार्ग है जो हमें, एक तो हमारे पाप कर्म करना बंद हो जाएगा, नए पाप कर्म हम्म हम करेंगे नहीं, और दूसरा भक्ति के माध्यम से हमारे जो पूर्व संचित पाप कर्मों के फल है वो क्षीण होते जाएंगे। उसका हम्म उदाहरण एक ऐसा दे सकते हैं कि सपोज आपने ऐसे कुछ पाप कर्म किए हैं हमने, कि हमारा इस जन्म में बहुत भयंकर एक्सीडेंट होके शायद मेरा पैर ही कटना था, ऐसा एक्सीडेंट होना था, इतना हम्म मेरा एक बड़ा पाप कर्म संचित है, लेकिन हम्म, मैं बीच में ही भक्ति मार्ग में लग गई हूँ। तो क्या हाँ होगा, वो पाप कर्म का फल तो मिलेगा लेकिन बहुत क्षीण स्वरूप में। कैसा, कि वो जिसमें मेरे को पैर कट जाना था मेरा, उसमें मुझे केवल ठोकर लग गई, बस, हम्म, है ना, हो गया वो हाँ पाप जी कर्म का ये। तो ऐसा ये भक्ति मार्ग का प्रभाव ये है कि पाप कर्मों के फल क्षीण होते हैं, धीरे धीरे हम्म, धीरे, जितने आप आगे बढ़ोगे उतने वो क्षीण होते होते सारे खत्म हो जाएंगे, और जी नए जी पैदा भी नहीं होंगे। क्योंकि जब हम्म भक्ति में आदमी लगता है तो ये प्रवृत्ति की, किसी के बारे में बुरा सोचे, किसी को बुरा बोले, कुछ बुरा कार्य करे, ये भक्ति में अपने आप ही निकल जाता है। हाँ, जी एक श्लोक मुझे याद आ रहा है, पूरा याद आता कि नहीं पता नहीं। यस्यास्ति भक्ति भगवती अकिंचन हम्म सर्वे गुणस्तस्य विषादते सूरः। यानी क्या, कि जिसके मन में भक्ति भाव है, हाँ, हम्म यस्यास्ति भक्ति भगवती अकिंचन, भगवान के हम्म प्रति भक्ति ऐसी है कि जो अकिंचन है, यानी कोई कुछ कुछ प्राप्ति के लिए नहीं है। हाँ, ऐसी जी भक्ति जो करेगा उसके अंदर अपने आप देवताओं के से सद्गुण अपने आप प्रभाव दिखाने लगेंगे। हाँ, तो यस्यास्ति हम्म भक्ति भगवती अकिंचन सर्वे गुणस्तस्य विषादते सूरः, सूर्य यानी देवता, सूर हम्म और असुर होता है ना, तो सूरः, हम्म देवताओं के से गुण उसमें अपने आप प्रभाव दिखाने लगेंगे। और जिसके मन में भक्ति ही नहीं है, हाँ, तो उसमें कैसे ये गुण आ सकते हैं, ऐसा नेक्स्ट लाइन ऐसी है, क्योंकि उसका मन जो है वो बाह्य जगत में ही अटका रहता है। हाँ, जैसे भौतिक जगत में ही उसका मन अटका रहता है जो भक्त नहीं है। ऐसा एक भागवतम में श्लोक आता है, ठीक जी है। जी तो हाँ जी इसलिए भक्ति ऐसा है कि हम पाप कर्मों के, पिछले पाप कर्मों को वो क्षीण कर देता है और अगले पाप कर्म पैदा नहीं होने देता, कर्म फल पैदा नहीं होने देता। तो इसलिए इस प्रकार बंधन से मुक्ति, यानी मुक्ति, इस भौतिक जगत से मुक्ति,
बंधन से हम्म। मुक्ति यानी इस भौतिक जगत से मुक्ति, और तब हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, है ना। तो इतना हरे कृष्ण। लॉजिकल एकदम दिया हुआ है हमारे शास्त्रों में, बहुत हाँ जी। लॉजिकली, बिल्कुल हर चीज को हम पढ़ेंगे ना तो इतना इतना टू द पॉइंट और लॉजिकल एक्सप्लेनेशन हर चीज का हमको मिल सकता है। ठीक है, हरे कृष्ण माता जी, हरे धन्यवाद। कृष्ण, धन्यवाद। चलो, और किसी को कुछ प्रश्न है? हरे कृष्णा। कैसा लगा छठा अध्याय सबको? निरंजन प्रभु जी। कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा जी। माता जी, अभी जो सवाल चल रहा था उसके अंदर भीष्म पितामह का भी एग्जांपल दे सकते हैं ना, कि भाई कितने जन्मों का फल कौन से जन्म में भोगना पड़ता है। जी, उनको वसु थे ना, वे वसु थे जिनको कुछ पाप कुछ उन्होंने उनसे निषिद्ध कार्य हो गया था, तो उनको श्राप मिला था कि तुम लोग धरती पर जाकर आपके कर्म फल भोगोगे, धरती पर जन्म लोगे। इसलिए गंगा माँ ने उनके उनको अपने उदर से जन्म दिया, और हर एक बच्चे को वो जल में छोड़ती गई। 7 बच्चों को उन्होंने जल में छोड़ दिया। तब तक शांतनु पूछ नहीं सके उनको कि क्या कर रहे हो, बच्चे को पानी में डाल रहे हो, क्योंकि उन्होंने शादी के पहले ही वचन लिया था शांतनु से कि मुझसे कोई सवाल नहीं करना, मैं क्या कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ, मुझसे सवाल नहीं करना, अगर सवाल किया तो मैं छोड़ के चली जाऊंगी। अब 8वें पुत्र का जब जन्म हुआ तब शांतनु महाराज से रहा नहीं गया, और फिर उन्होंने उससे पूछा ये क्या करने जा रहे हो, 8वां पुत्र तुम 7 को बहा दिया, अब 8वां पुत्र भी बहाने जा रही हो। तब गंगा मैया ने बोला कि ये सारे शापित वसु थे और इनको जन्म लेना ही था भौतिक जगत में, और इसलिए मैं उनका कार्यकाल एकदम कम कर रही थी कि जिससे उनको तुरंत मुक्ति मिल जाए। लेकिन अब तुमने प्रश्न पूछ लिया है, अब ये जो 8वां वसु है जिसका नाम उन्होंने देवदत्त रखा, जो आगे जाकर भीष्म पितामह बने, तो ये 8वें वसु को इस भौतिक जगत में रहना पड़ेगा, कष्ट भी सहन करना पड़ेगा, और सब होने के बाद ही उनको मुक्ति मिलेगी। इसलिए भीष्म पितामह ने जीवन भर वैसे तो कष्ट ही सहे, है ना, यद्यपि राजकुल में थे वे, लेकिन फिर भी उन्होंने एक शपथ के अनुसार उन्होंने विवाह नहीं किया, है ना। फिर हमेशा वो हस्तिनापुर से जुड़े रहने के कारण उनके मन में कचोटता था कि मैं पांडवों की तरफ से नहीं लड़ पा रहा, और जो धर्म के पक्ष में है, कचोटता रहा। ये भी एक प्रकार से उनको बहुत कष्टदायक जीवन रहा। फिर बाणों की शैया पर उनको लेट करके बाद में वो मृत्यु को प्राप्त हुए। तो ये सब कष्ट क्यों हुआ? क्योंकि वो शापित वसु थे, शाप मिला था उनको किसी पिछले पूर्व जन्म का, है ना। तो इसलिए कर्म फल तो बंधन ये करते ही हैं, लेकिन वो तो वसु थे, उसके बाद उनको तुरंत ही मुक्ति मिली। और तो और उनको मृत्यु के समय वे साक्षात कृष्ण को अपने सामने देखते हुए, उनकी स्तुति करते हुए उन्होंने अपना देह त्यागा था, है ना। तो इसलिए निश्चित रूप से उनको परम धाम की प्राप्ति हुई। क्योंकि हम आगे जाकर ये श्लोक देखेंगे 8वें अध्याय में कि जो अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, क्या बोलते हैं कि जो अंत काल में मेरा स्मरण करते हुए अपना देह त्यागता है, वो निश्चित रूप से मेरे पास आता है, ऐसा भगवान बोलते हैं। तो इस प्रकार भीष्म पितामह निश्चित रूप से भगवत धाम को गए, है ना। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। आदित्य प्रभु कुछ पूछना है? हाँ, हरे कृष्ण माता जी। हरे नहीं, प्रश्न नहीं माता जी, वही मेरा जो यूजर आईडी और लॉगिन के लिए पासवर्ड का था, कि मैंने अभी क्षमा माता जी को अपना फोन नंबर और डिटेल भेजा है। अच्छा, इसमें मैं एक्चुअली क्विज के लिए लॉगिन नहीं कर पा रहा। जी जी, वो सहायता कर लेगी आपकी। मैं चाह रही थी कि सभी को एक बार मार्गदर्शन कर लें। क्षमा माता जी, क्षमा माता जी। हाँ माता जी, मैं एक अभी अभी मेरी आवाज आ रही है सभी को? हाँ हरे हाँ कृष्णा। जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी, माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। लॉगिन के लिए ना, आप जब क्विज वाला लिंक ओपन करते हैं, जो मैं डेली डालती हूँ क्विज का लिंक, उस पे जब आप ओपन करेंगे तो रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन आता है, एक आता है ऑलरेडी लॉग इन और एक आता है रजिस्ट्रेशन। तो आप रजिस्ट्रेशन में जब जाएंगे तो आपको अपनी बेसिक डिटेल फिल करनी होती है। तो बेसिक डिटेल फिल करने के बाद आपके पास आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड आ जाता है। उसके बाद आप क्विज कर सकते हैं। उसमें फिर आप कोर्स सेलेक्ट करेंगे। अगर आपने लेवल 1 किया है कंप्लीट, तो लेवल 2 का क्विज आपका ओपन हो जाएगा। और एक बार चैप्टर 1 करने के बाद उसको दोबारा रीओपन मत करिएगा, नहीं तो फिर दोबारा आपको चैप्टर 1 करना पड़ेगा। हरे कृष्णा।
जी जी, कोशिश करते हैं इसको करने की। हाँ, जी और कोई डिफिकल्टी हो तो प्रभु जी आप मेरे को व्हाट्सएप करिएगा, मैं डेफिनेटली आपको कोशिश करूंगी आपकी मदद करने की। जी बाकी मैं क्लास के अंत में किसी से भी कांटेक्ट नहीं कर पाई, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। बाकी मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, हमारा लेवल 1 लेवल 2 के बाद फिर से शुरू होगा। तो अगर आप लोग लेवल 1 दोबारा करना चाहें या आपके कोई भी फैमिली या फ्रेंड्स करना चाहें तो प्लीज उनको लिंक शेयर जरूर करिएगा। और दूसरा मंदिर का इनॉर्गेशन है, बहुत भव्य उद्घाटन होगा, तो उसमें कोशिश करिए आप सभी लोग आने की। और किसी का अगर इससे संबंधित लेवल 1 लेवल 2 या इनॉर्गेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो प्लीज मेरे से कांटेक्ट करिएगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण, धन्यवाद माता जी। हाँ, ये बहुत अच्छी बात रिमाइंड की क्षमा माता जी ने, कि हमारा नया कोर्स जो है वो 3 जून से चालू होने वाला है। यानी लेवल 1 का 18 डेज जो रहता है, जो आप सबने किया है, तो 18 डेज वाला कोर्स हमारा 3 जून से चालू होने वाला है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपने रिश्तेदार, मित्र, जो जो भी है, सहयोगी जो भी है, उनको इसके बारे में बताएं और उनको एनकरेज करें कि इसको ज्वाइन करें, है ना। ये एक कृष्ण का ही काम है, ये एक कृष्ण की ही सेवा है कि आप दूसरों को जोड़ रहे हैं इस भगवत गीता से, कृष्ण से जोड़ने का काम, ये भी एक कृष्ण की सेवा ही है। तो आप सब इसमें जरूर कुछ ना कुछ सहयोग दें। ईच वन ब्रिंग वन, बस इतना भी किया ना, तब भी हमारा समाज देखिए धीरे 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 करके कितना बदल सकता है। आप अपने आप में परिवर्तन देख सकते हैं, मैं मुझ में देखती हूँ, बहुत ही परिवर्तन दिखता है मुझे। और ऐसे ही धीरे धीरे हम समाज में परिवर्तन ला सकते हैं। इसमें कोई फीस तो है नहीं, है ना। तो सभी लोग कोशिश करें कि आप अपने मित्रों, सहयोगियों को ये लिंक भेजिए, उनको बताएं कि मैंने ये कोर्स किया है, ये कैसा लगा ये भी बताइए, और उनको इनकरेज करिए। आपके घर में छोटे बच्चे होंगे, उनको भी, उनके लिए भी, बच्चों के लिए कोर्सेज होते हैं, सेम डे से चालू हो रहे हैं वे भी। तो छोटे बच्चों को क्लास करवाइए, बहुत सुंदर होता है वो। उसमें इतने श्लोक वगैरह नहीं पढ़ाए जाते, एक्टिविटीज कराई जाती है, कृष्ण की कथाएं बताई जाती है, एनिमेशन फिल्म्स दिखाई जाती है छोटी छोटी कृष्ण लीला की। तो इस प्रकार उनको भी कृष्ण से जोड़े, बचपन से ही जोड़े। तो ये मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, आप थोड़ा थोड़ा सहयोग करेंगे तो ये अपना जो कार्य है, कृष्ण की सेवा का कार्य है, ये आगे और बढ़ेगा, है ना। हरे कृष्ण। और सभी लोग मंदिर के इनॉग्रेशन में आने का प्रयत्न करें, जरूर करें। बहुत भव्य इनॉग्रेशन होगा और बहुत सुंदर मंदिर बना है, ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। और किसी को कुछ प्रश्न नहीं है ऐसा मुझे लगता है। कुछ प्रश्न है? हाँ, विश्वजीत प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। हाँ माता जी, मुझे एक पूछना था कि अभी जैसे लाइफ में कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे हमको थोड़ा सा डिफेंड करना पड़ता है कि समझो एक हम रास्ते से जा रहे हैं और हमारी किसी आदमी से बहस हो गई और उसने हमको थप्पड़ मारा, या ऑफिस में कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी गलती नहीं होती तो कोई हमारा कलीग जो है हमारा अपमान करता है, तो हमको थोड़ा सा वहां पे डिफेंड करने के लिए कुछ उसको बोलना पड़ता है, या कुछ समझो रास्ते में से जो घटना बताई मैंने वहां पे कुछ उसको रिएक्ट करना पड़ता है। जी तो ये जो हम डिफेंस करते हैं तो वो पाप कर्म में आएगा या उतना करना जायज है, ऐसा मुझे पूछना था। जी जी। एक तो देखिए, हमको व्यावहारिक स्टेज पर तो वैसा ही रहना है जैसा रहना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि किसी ने अपने घर में चोरी कर ली या किसी ने हमको मार दिया तो हम शांति से सहन करें, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन मानसिक रूप में हमको मन के अंदर ये सोचना चाहिए कि ये मेरा कुछ तो भी रीपे हो रहा है, कुछ कर्म फल मुझे मिल रहा है। लेकिन व्यावहारिक तौर पर ऐसा नहीं कि आप चोरी की कंप्लेन ना करें, वो आपको करनी ही है। हाँ, ऐसा नहीं कि आपको किसी ने मार दिया तो आप एकदम चुपचाप दूसरा गाल सामने करें, बिल्कुल नहीं। आपको उसको मतलब व्यावहारिक तौर पर जो पॉसिबल है आपको वो करना ही है। वो आपका मतलब नहीं तो आप अगले वाले को एनकरेज कर रहे हो गलत रास्ते जाने के लिए, तो ये नहीं होने देना है। हाँ? लेकिन मानसिक रूप में आपने अपने स्वस्थता जो है, समतल भाव जो है, उसको डिस्टर्ब नहीं होने देना है। ये मन में निश्चित रूप से हमने सोचना चाहिए। हर कुछ भी जो कुछ दुनिया में होता है, इट इज प्री अप्रूव्ड बाय कृष्णा। कृष्णा की इच्छा के विरुद्ध कुछ भी नहीं होता।
कोई सामने से आकर मुझे थप्पड़ में नहीं मार सकता जब तक कृष्ण का अप्रूवल नहीं हो। ये अगर हमारे मन में है तो हम उस चीज को मन के अंदर हमारी शांति को भंग नहीं होने देंगे। ये कृष्ण के अप्रूवल से हो रहा है, मैंने कुछ गलत किया है ना। लेकिन व्यावहारिक तौर पर हमको जो नियम के अनुसार है, आप उसकी पुलिस कंप्लेंट करें, आप खुद ना रिटॉर्ट करें उसको, लेकिन कंप्लेंट करें योग्य मार्ग से, है ना। ऐसा नहीं कि उसने मारा इसलिए हम मार दे, ये भी नहीं, नहीं तो हम फिर से फंसेंगे कर्म बंधन में। लेकिन उसका जरूर आप ऊपर जो लीगल एक्शन है वो सब करना ही चाहिए। वैसे ही ऑफिस में भी, है ना। इतना एक मन में एकदम गांठ बांध के रखिए कि कृष्ण के अप्रूवल के बिना इस दुनिया में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, तो कोई मेरा अपमान कैसे कर सकता है कृष्ण के अप्रूवल के बिना। एवरीथिंग हैपेंस विद द कंसेंट ऑफ कृष्ण। तो ये एक अगर मन में हमारे भाव है तो हमारा जीवन बदल जाता है। ठीक है, आप सामने से कोई आपका अपमान कर रहा है ऑफिस में, आप उसकी कंप्लेंट करें, ये नहीं कि आप उसको गलत शब्द बोलो, उससे आप फंसोगे फिर से कर्म बंधन में, है ना। जी जी, जी, हरे धन्यवाद कृष्ण, माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हाँ, तो मुझे लगता है अभी किसी का कोई प्रश्न नहीं है। ठीक है, तो कल हम 7वां अध्याय चालू करेंगे। 7वें अध्याय से चालू होता है भक्ति योग प्रधान 6 अध्यायों का सम्मेलन, जो है ना 7 से लेकर 12 तक जो है वो भक्ति योग प्रधान अध्याय है, भक्ति योग के अध्याय है, उनको हम कल से देखेंगे। चलिए, हरे कृष्णा। वाचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण, हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्ण हरे माता जी, कृष्णा, हरे कृष्ण दंडवत माता जी, प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रणाम, हरे कृष्ण।